अमरवाड़ा में प्रतिवर्ष अनुसार हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और 1992 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। विकलांगों के प्रति सामाजिक कलंक को मिटाने और उनके जीवन के तौर तरीकों को और बेहतर बनाने के लिए उनके वास्तविक जीवन में बहुत सारी सहायता को लागू करने के द्वारा तथा उनको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही विकलांग लोगों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसे सालाना मनाने के लिए इस दिन को खास महत्व दिया जाता है। 1992 से इसे पूरी दुनिया में ढेर सारी सफलता के साथ इस वर्ष भी हर साल की तरह लगातार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अमरवाड़ा में स्वावलंबन सेंटर में दिव्यांगों का फूल माला से सम्मानित किया गया। इस दौरान अमरवाड़ा के समस्त पत्रकारों ने दिव्यांगों की समस्याओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी, प्रशासन की योजनाओं से अवगत कराया। इस दौरान अपने दिए उद्बोधन में बताया कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं। इस बात को दुनिया को समझाने के लिए हर साल 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग शुरू किया। उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी आम लोगों की तरह जिंदगी जी सकता है। विकलांग व्यक्तियों के आत्मसम्मान और जीवन में नई दिशा देने के उद्देश्य से विश्व विकलांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है, साथ ही उनके साथ भेदभाव की भावना को जड़ से खत्म करना है। विश्व विकलांग दिवस मनाने की परंपरा 1991 से चली आ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व के बुद्धिजीवी वर्ग तथा प्रतिनिधियों ने यह तय किया कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाएगा। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी विकलांगता को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस बात को साबित कर दिया कि मन में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो शरीर की दुर्बलता कभी रोड़ा नहीं बनती। वो सारे काम जो एक आम आदमी कर सकता है, दिव्यांग जन भी उससे पूरी लगन से कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में कई नामी गिरामी हस्तियां शामिल हैं, जैसे वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा, कलाकार सुधा चंद्रन व संगीतकार रविंद्र जैन व अन्य बहुत से दिव्यांग हैं जिनके हौसलों के आगे सफलता भी नतमस्तक रही। इस कार्यक्रम के दौरान अमरवाड़ा के समस्त पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। दिव्यांग सेंटर में वृक्षारोपण भी किया गया। करते हैं, जैसे उनका पहले हम देखते हैं कि उनका एजुकेशन लेवल क्या है। अगर वो 10th पास है, 12th पास है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो सिलेबस होता है, फर्स्ट हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बेसिक से फिर हम उसके ऊपर लेके जाते हैं। और बच्चे यहाँ पे जब सीखने आते हैं तो बच्चों में खुद इतना उत्साह रहता है सीखने का कि हमको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ज़्यादा एफर्ट्स डालने की। बच्चे खुद ही अपने आप वो चीज़ को ग्रहण करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है इस प्रोजेक्ट की कि इसमें रोजगार हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे मूकबधिर हैं उनको कैसे शिक्षा देते हैं आप लोग? जो बच्चे मुखबधिर हैं अभी उनके लिए यहाँ पे एक जैसे हम क्लास ऑनलाइन क्लास लगाते हैं। ऑनलाइन में मैं जब बोलता हूँ तो हमारे जो नवज्योति ग्लोबल सॉल्यूशन करके जो हमारी एक कंपनी है जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, वहाँ से ऑनलाइन के थ्रू वो अपनी एक जो उनकी जो एक लिपि होती है उसके थ्रू वो जो मुखबधिर बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं पाते, उनके लिए एक अलग से शिक्षा प्रणाली हम लोगों ने तैयार की है जो ऑनलाइन के रूप में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वही मतलब कैसी प्रणाली है जो बच्चों को सीधे फोकस? फाइन लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, इंटरपेनर लैंग्वेज जिसे बोलते हैं हम लोग। इशारों से वो बताते हैं कि एक ऐसा बनता है, उसके लिए एक अलग एजुकेशन होता है। जो एक आम आदमी एक एजुकेशन लेता है, जो एक शिक्षक एजुकेशन लेता है ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो वो ऑनलाइन अभी यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेनर अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिकल में। फ्यूचर में हम लोग प्रयासरत हैं इसके लिए कि कोई ट्रेनर यहाँ पे उपलब्ध हो, लेकिन अभी हम लोग जो प्रेजेंट में हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इन लोग को, ये ऑनलाइन के थ्रू हम लोग वो वर्बली के बाद उसे हम लोग इशारों में उनको समझा रहे हैं। जो एक फाइन लैंग्वेज और एक इंटरपेनल लैंग्वेज होती है उसके थ्रू हम लोग इन्हें ट्रेनिंग NHMDC की ओर से लॉन्च किया गया है, जिसमें दिव्यांग छात्र छात्राओं को रोजगार स्थापित करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को 3 से 5 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है, प्रमाण पत्र की व्यवस्था की गई है और प्रशिक्षण कंप्लीट होने के पश्चात विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। यदि विद्यार्थी निजी क्षेत्र में रोजगार स्थापित नहीं करना चाहता तो उनको स्वयं का अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए NHFDC अपनी ओर से
रोजगार स्थापित करने के लिए एक फंड प्रोवाइड कराएगा, जो लोन सुविधा के तहत सब्सिडी फंड कहलाता है। जो बच्चों के अंदर प्रतिभा होती है वो किसी न किसी के रूप में प्रकट होती है, और इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य होता है कि विकलांग दिवस में कि बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी और उनको आगे बढ़ने के अवसर मिले और वो अपने स्वयं के प्रति यहाँ पर अपने पैरों पे यहाँ पर खड़ा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विश्व विकलांग दिवस जो है हम सभी